गुड मॉर्निंग। आज है 3 जून, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज वीडियो में जानेंगे कि मेहुल चस्की इतनी न्यूज़ में क्यों है, डॉक्टर हर्षवर्धन को कौन सा ऑनर दिया गया है, और साथ में ये भी जानेंगे कि चाइना इतने ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे होमवर्क। 3 चाइल्ड पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया है, जी हाँ, चाइना में। चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है 3 चाइल्ड पॉलिसी। 1979 में चाइना ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। और 1 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के कारण चाइना की पॉपुलेशन में एजिंग ग्रुप आज ज़्यादा देखा जा रहा है, और इसीलिए 2015 में चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था, और अब यानी 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जा रही है चाइना के द्वारा। अभी हाल में WHO ने ऑनर्ड किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो करंट अफेयर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, WHO हैज ऑनर्ड डॉक्टर हर्षवर्धन। जल्दी से इसका आंसर दें। टू कंट्रोल टोबैको कंजप्शन, जी हाँ, टोबैको कंजप्शन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO ने ऑनर्ड किया है, बहुत बड़ी बात है। और 31 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो इसी कंसर्न में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखा गया और WHO ने अभी हाल में ऑनर्ड किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को उनके काम के लिए। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ई सिगरेट को भी बैन कर दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप लेने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है ये ऑनर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अभी हाल में चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो कौन है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। देखिए, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा बहुत ही रिनाउंड जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, और कोलकाता के रह भी चुके हैं। तो इनको दिया जा रहा है ये चेयरमैनशिप ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये जो अरुण कुमार मिश्रा है ना, वो सिलेक्ट कैसे हुए हैं, तो इसके लिए स्पेशल पैनल बनाया गया था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इस पैनल में कौन कौन से मेंबर थे और उन्होंने किसे चुना? तो उन्होंने अरुण कुमार मिश्रा को चुना है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह होम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ ऑफ राज्यसभा हरिवंश सिन्हा, याद रखिएगा नाम, लोकसभा ओम बिरला, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी हाल में मेहुल चस्की को अरेस्ट कर लिया गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने किया था पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस, जिसमें 13,000 करोड़ रुपया लेकर वो भाग गए हैं। तो बाहर से उनको अरेस्ट किया गया है, तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हो, कहाँ से अरेस्ट किया गया है? तो ये अरेस्ट किया गया है डोमिनिका से। डोमिनिका कहाँ है देख ले। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में बहुत सारे आइलैंड हैं जिसको कहते हैं कैरेबियन आइलैंड। कैरेबियन आइलैंड में एक कंट्री है जिसका नाम है डोमिनिका, और वहाँ से अरेस्ट किया गया है मेहुल चस्की को। देखिए, ये कोई आम पर्सनालिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड केस है और इसीलिए इनको अरेस्ट किया गया है। इंडिया में ऐसे केसेस बहुत बार देखे जाते हैं कि यहाँ से अच्छे खासे बिजनेसमैन पैसे लूटकर बाहर चले जाते हैं और वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं और आराम से वहाँ रहते हैं, जैसा कि बेस्ट एग्जांपल है इसका विजय वालिया। इन्हीं कंडीशन को देखते हुए भारत सरकार ने 2018 में एक लॉ लाया था जिसका नाम है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी तक नहीं आया है यूपीएससी एग्जाम में। तो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट क्या है? तो इसके अंतर्गत कोई भी फ्रॉड करने वाला इंसान अगर 100 करोड़ से रुपए से ज़्यादा फ्रॉड करता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो क्या किया जाएगा कि ऐसे इंसान को दूसरी कंट्री में भी जाके पकड़ा जा सकता है। और इसीलिए सीबीआई और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अभी हाल में मेहुल चस्की को पकड़ा है। अब क्या होगा? अब उनको पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी चल रही है। अगर वो पाएंगे गलत तो उनकी प्रॉपर्टी और बेनामी प्रॉपर्टी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगा, और एक्वायर करने के बाद वो आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, और फिर हम लोग जो फ्रॉड हुआ है उसको बैलेंस कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। WHO ने अभी हाल में एक नाम दिया है कोविड-19 वेरिएंट का, B1617.1, जो कि इंडिया का ही वेरिएंट बताया जा रहा है। तो वो क्या नाम दिया है? तो इसका नाम दिया गया है, जी हाँ, आप जानते हैं, डेल्टा। देखिए, क्यों ये न्यूज़ में है? क्योंकि आजकल नो चाइनीज़ वायरस, इंडियन वायरस, साउथ अफ्रीकन वायरस, सिंगापुर वायरस,
अभी हाल में अरविंद केजरीवाल ने भी बोला था सिंगापुर वायरस। तो ऐसे नाम को इंडिकेट करके किसी कंट्री को क्या किया जा रहा है, इन्फीरियर किया जा रहा है। तो इसीलिए WHO ने बोला कि ठीक है अब हम नाम नहीं देंगे, अब मैं अल्फा बीटा गामा दूंगा। तो देखिए क्या नाम दिया है। तो अल्फा नाम दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के वेरिएंट को, बीटा नाम दिया गया है साउथ अफ्रीका के वेरिएंट को, गामा नाम दिया गया है ब्राज़ील और डेल्टा इंडिया। तो याद रखिएगा ये सारे वेरिएंट कब आए थे, तो अक्टूबर 2020 में इंडिया का ये वेरिएंट आया था B16172 और 1 का भी नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए अभी हाल में एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला केस H1N3 का केस देखा गया है, ह्यूमन केस, यानी कि बर्ड फ्लू का ट्रांसफर देखा गया है ह्यूमन में। तो ये कहाँ देखा गया है, तो ये देखा गया है चाइना में। चाइना ने ये रिपोर्ट की है कि बर्ड फ्लू इन ह्यूमन देखा गया है, यानी कि बर्ड फ्लू एक डेंजरस बीमारी है, इजली वो ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, जिसको कहते हैं जूनोटिक डिजीज। देखिए यहाँ पे आपने वर्ड सुना H1N3। अब H और N क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं है। H का मतलब होता है हेमोग्लूटिनिन और Na का मतलब होता है न्यूरामिनिन डैश। ठीक है, H1N1 के फॉर्म में ये वायरस होता है। इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे H5N1, H5N2, H5N3, H5N4, H5N5, H5N6। IBPS एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि ये H1N1 क्या है, तो ये बर्ड फ्लू है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। न्यू स्पीसीज ऑफ क्रिकेट हैज सीन इन। देखिए क्रिकेट यहाँ पे एक स्पीसीज है जिसको हिंदी में झिंगी कहते हैं आई थिंक। तो उसका एक नया स्पीसीज देखा गया है इंडिया में। कहाँ, तो ये देखा गया है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में देखा गया है न्यू स्पीसीज, और इसका नाम क्या दे दिया गया है, इसका नाम दिया गया है इंडिमिनस जयंती। इंडिमिनस जयंती एक्चुअली इंडिया के एक बहुत ही रिनाउंड केव एक्सप्लोरर थे, क्योंकि ये केव में मिला है, छत्तीसगढ़ के गुफा में मिला है। तो एक गुफा के बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे जिनका नाम जयंत था, उनके नाम पे ये रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सेंटर ने 3411 करोड़ रुपया दिया है किस राज्य को, तो दिस अमाउंट इज गिवन टू गुजरात। जी हाँ, गुजरात को मिला है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, और अभी हाल में ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, 3411 करोड़ दिया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं असम राइफल के, आपको बताना है कौन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल अपॉइंट हुए हैं प्रदीप चंद्रन नायर। देखिए असम राइफल कोई ऑर्डिनरी बॉडी नहीं है। असम राइफल बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री फोर्स है इंडिया का, जो कि बना था 1835 में। ये जो असम राइफल है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा हेल्पर है, नक्सलाइट को कंट्रोल करने में। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का सवाल। WHO हैज़ अप्रूव्ड चाइनीज़ कोविड-19 वैक्सीन इन इमरजेंसी यूज इज। अब मैं चाइनीज़ बोल रही हूँ फिर से, सॉरी। तो कोविड-19 वैक्सीन जो चाइना का है उसको अप्रूवल मिल गया है WHO के द्वारा, उसका नाम आपको बताना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो